आप अपने नाम के पीछे रावण लगाए हुए हैं। एक तरफ वो रावण को जलाने के लिए तैयार है, शाम को रावण में आग लगा दी जाएगी, और एक तरफ ये राखी रावण आपके बीच खड़ी है, मन से दहाड़ रही है, इन लोगों की नींद उड़ा रही है। जब ये राखी रावण की वीडियो मनुवादी देखेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएंगी। एक तरफ कहेंगे कि हमने तो रावण को जला दिया, ये रावण कहाँ से पैदा हो गए। भारत के अलावा राम को कोई नहीं जानता। राम के जानने वाले भारत में ही हैं, विदेशों में राम को नहीं जानते। बुद्ध विरासत ऊपर निखर के आ रही है, और आने वाले मात्र 5 सालों में देखना कि ये बुद्ध विरासत कितनी चमकेगी। जिस तरीके से देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि बाहर के देशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हुए हैं, और अपने देश में राम के मंदिर बना रहे हैं। एक दिन चले प्रधानमंत्री से इसका जवाब लेने के लिए। कि प्रधानमंत्री जी, जब आप भारत को छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बड़े सम्मान के साथ लेते हो और दूसरों को भेंट भी करते हो, आप वहाँ पर राम की मूर्ति क्यों नहीं लेके जाते? समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम करसर बौद्ध विहार में मौजूद है और हमारे पास मौजूद है राखी रावण जी। देखिए, इन्होंने अपने टाइटल में लगाए हुए हैं रावण। स्वागत है मैडम मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप इतना दूर से चल के बिहार की धरती पर आए हैं, और वो भी करसर बुद्ध विहार में, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। मैं पिछले साल भी आई थी तो तब भी इस समाज के लोगों ने काफ़ी सुना था, तो उन्हें अच्छा लगा, बंते जी को अच्छा लगा, तो इस बार भी मुझे बुलाया गया, और पिछले साल से ज़्यादा अच्छा इस साल लगा क्योंकि इस साल ज़्यादा लोग आए हैं। अच्छा, अब देखा जाता है कि हमारे समाज में आज रावण को दहन किया जाता है, रावण को खराब दृष्टि से देखा जाता है, और आप अपने नाम के पीछे रावण लगाए हुए हैं। एक तरफ वो रावण को जलाने के लिए तैयार है, शाम को रावण में आग लगा दी जाएगी, और एक तरफ ये राखी रावण आपके बीच खड़ी है, मन से दहाड़ रही है, इन लोगों की नींद उड़ा रही है। जब ये राखी रावण की वीडियो मनुवादी देखेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएंगी। एक तरफ कहेंगे कि हमने तो रावण को जला दिया, ये रावण कहाँ से पैदा हो गई। क्योंकि रावण एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही ज्ञानवान, अगर आप रावण के इनके द्वारा भी सुनोगे तो रावण को ये पंडित कहते हैं, और पंडित का मतलब किसी जाति से नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञान से है। जिसके पास ज्ञान है उसे पंडित इन्होंने नाम की उपाधि दी। तो रावण बौद्ध राजा था, रावण बहुत विद्वान था, भगवान बुद्ध की पारमिताओं का पालन करने वाला था, बहुत दान करता था, बहुत दानवीर राजा था। इसलिए इन्होंने रावण को कलंकित करने के लिए रावण के 10 सर बना दिए, क्योंकि रावण के अंदर 10 विद्वानों की अकेले ताकत थी, 10 विद्वानों की। और बौद्ध मौर्य साम्राज्य के जो 10वें राजा थे, बृहदर्थ मौर्य, उसको आज के दिन मारा गया और रावण से जोड़ दिया गया, कि रावण को खत्म कर दिया गया, जिसके अंदर ये मौर्य वंश भी समाप्त और रावण का भी अंत। क्योंकि रावण लंका का राजा था जो पहले सीलोन था, और सीलोन को सोने की चिड़िया या सोने का देश कहा जाता था, जहाँ पर समता थी, स्वतंत्रता थी, न्याय था, भाईचारा था, सब लोगों के बीच समानता थी, सब लोग खुशी से रहते थे, मेल जोल से रहते थे। इसलिए कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ जो घर बने थे वो सोने के थे, नहीं, वहाँ खुशहाली थी, वहाँ बौद्ध धम्म था। इसलिए रावण सीलोन का राजा था और वो बौद्ध राजा था। बहुत एक बार मैंने शांति स्वरूप बौद्धाचार्य, जो आपने सुना होगा, सम्यक प्रकाशन के संस्थापक हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत विद्वान थे। एक दिन मैंने उनकी वीडियो देखी तो उन्होंने बताया कि रावण ने भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ किया था। भगवान बुद्ध से रावण ने खुद 10 सवाल पूछे थे, और 10 सवाल भगवान बुद्ध ने रावण से पूछे थे। तो जो रावण इतना विद्वान था, मैंने वो टाइटल यूज किया। और ये इस देश के मनुवादियों की परंपरा रही है कि इस देश के अंदर जो भी ज्ञानवान व्यक्ति है, अगर आप वर्तमान में बात करो तो इन्होंने बाबा साहब को मरवाने की कितनी कोशिश की, अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो उन्हें भी विष्णु का 9वां अवतार बता दिया, मिलाने की कोशिश की। फिर रावण को ये कहाँ स्वीकार करते, लेकिन इसलिए रावण का इतिहास छिपाने के लिए, और ये चाहते हैं कि कोई रावण जैसा ना बन जाए, इसलिए रावण को कलंकित किया गया। लेकिन आज हमारे महापुरुषों को पढ़कर रावण टाइटल मैंने लगाया, एक चंद्रशेखर ने लगाया। और जब मैं गांवों में कैडर के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे बच्चों ने, मैंने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने रावण टाइटल लगाया है। अब बहुत सारे रावण पैदा हो गए हैं, क्योंकि अब राम का यहाँ राज नहीं होगा, यहाँ राज होगा तो समता मूलक समाज की ही स्थापना होगी, और वो बौद्ध धर्म का ही राज स्थापित होगा। आप लोग बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म का राज आएगा, और देखते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में धम्म दीक्षा भी दिया गया, और हमारे देखा जाता है कि बुद्ध विरासत को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी देख रहे हैं, महाबुद्धि महाविहार का बोध गया का ऐसे प्रक्रिया बना दिया गया है कि वहाँ 9 कार्यकारिणी सदस्य में 5 हिंद बौद्ध है।
बौद्धिस्ट लोग का मानना है कि हिंदू के अपने मंदिरों पर अपना कब्जा है, मुसलमान के अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा है, सिख का अपना कब्जा, ईसाई का अपना कब्जा है। फिर बौद्धों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, क्या साबित हो सकता है? बौद्धों के साथ ये भेदभाव, जहाँ तक मैंने वो केस पढ़ा है या दूसरा मामला मेरे सामने आया है, मैं इतनी बड़ी विद्वान तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा है कि एक कहावत चली आई कि घर का भेदी घर का लंका ढाए। ये कहावत बहुत प्रचलित है और उस महाबोधि बुद्ध विहार के अंदर भी वही है। जो अपने समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे मिले हुए हैं। अगर वो नहीं मिलते तो अपने समाज के साथ, अपने समाज के बलबूते लड़ाई लड़ते और वो उस बुद्ध विहार पे उनका कब्जा नहीं होने देते। और आप जो कह रहे हैं इस देश के अंदर से बुद्ध विरासत गायब हो रही, गायब नहीं हो रही, वो निखर के आ रही है। अगर आप 10 साल पीछे का इतिहास उठाओ तो लोग बुद्ध को इतना नहीं जानते थे, बाबा साहब को इतना नहीं जानते थे, लेकिन अभी जगह जगह इतने प्रोग्राम होते हैं, बुद्ध की मूर्ति निकलती है, बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, महामना ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति लग रही है। तो ये बुद्ध विरासत ऊपर निखर के आ रही है और आने वाले मात्र 5 सालों में देखना कि ये बुद्ध विरासत कितनी चमकेगी। आपने मुझसे बात की, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से देखा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं जो कि बाहर के देशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से आए हुए हैं और अपने देश में राम के मंदिर बना रहे हैं। एक दिन चले प्रधानमंत्री से इसका जवाब लेने के लिए। कि प्रधानमंत्री जी, जब आप भारत को छोड़ के दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति बड़े सम्मान के साथ लेते हो और दूसरों को भेंट भी करते हो। आप वहाँ पर राम की मूर्ति क्यों नहीं लेके जाते? आप वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति क्यों नहीं लेके जाते? आप वहाँ 6-6 हाथ वाली, 8-8 हाथ वाली दुर्गा जी की मूर्ति क्यों नहीं लेके आते? आप वहाँ क्यों कहते हो कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ? क्योंकि भारत के अलावा राम को कोई नहीं जानता। राम के जानने वाले भारत में ही हैं, विदेशों में राम को नहीं जानते। अगर मोदी जी ने एक शब्द राम के सम्मान में वहाँ बोल दिया तो मोदी जी जानते हैं कि उन्हें मान सम्मान नहीं मिलेगा और जो भी मदद मिलने वाली है वो सारी की सारी रोक दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि देखा जाता है कि आप महिला हो के इतना जागरूक हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, और देखा जाता है कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं महिलाएं ही ज़्यादातर पाखंड और अंधविश्वास को फैला रही। ऐसे महिलाओं को हमारे चैनल से क्या शिक्षा देना चाहिएगा? ऐसे चैनल से मैं इस देश की तमाम महिलाओं को केवल ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप बाबा साहिब को पढ़ो, भगवान बुद्ध को पढ़ो, जिन्होंने आपको सम्मान दिया। आप महामना ज्योतिबा फुले जी को पढ़ो, आप माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ो, जिन्होंने आपको शिक्षा का द्वार खुलवाया। बाबा साहिब ने आपके लिए सारे संविधान में अधिकार दिए। महामना ज्योतिबा फुले जी ने कितनी लड़ाई लड़ी। मेरे अंदर जो ये चेतना आई है बाबा साहिब को पढ़कर ही आई। और एक कहावत है कि आंधी अपने आप आती है, बारिश भी अपने आप आती है, लेकिन समाज के अंदर जो परिवर्तन आता है वो कुछ पराक्रमी लोगों के द्वारा ही आता है। तो उनमें से एक छोटी सी, मुझे भी समझ लो, मैंने भी अपने आप को आम महिलाओं से अलग रख लिया है और समाज को जगाने की कोशिश मैं कर रही हूँ ताकि बहुत सारी महिलाओं का भला हो सके। मैंने तो अपना भला किया, बाबा साहिब ने मेरा भला किया, बुद्ध ने मेरा भला किया। तो मैं ये चाहती हूँ जैसे बुद्ध को लेकर, बाबा साहिब को लेकर मेरा भला हुआ, मेरे बच्चों का भला हुआ, मेरे घर का भला हुआ, ऐसे ही इस देश की तमाम बहुजन महिलाओं का भला हो, उनके बच्चे अच्छे शिक्षित हों, अच्छी कुर्सियों पर पहुंचे। यही उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच सभी को। नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज के इस विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में आपके चैनल और जितने भी चैनल के माध्यम से कहा जाता है, आप भी बोला करो कि ये दशहरा नहीं है, ये विजयदशमी है, ये अशोका की विजयदशमी है, ये किसी राम से नहीं जुड़ी, क्योंकि राम तो चैत्र मास में आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जिस तरीके से आप लोग देखे कि यहाँ राखी रावण जी थी